पहली बार इतिहास में चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए। वो वहां क्यों गए? आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है, आरएसएस तो अपने आप को गैर राजनीतिक दल, सांस्कृतिक दल बताता है। तो वहां पे क्या हुआ? और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीन के मुखपत्र ने मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े कि अभी जनवरी 2024 में इस देश के विदेश मंत्री ने कहा चीन और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। तो जब रिश्ते सामान्य नहीं है तो वहां पर चीन के दूतावास के लोग क्यों गए आरएसएस? 15 जून की वो सियाह रात 2020 की, जब 20 जांबाजों की गलवान में शहादत हुई। यह अलग बात है कि 4 दिन बाद मोदी जी ने देश से सीधा सफेद सपाट झूठ बोला और बिना पलक झपकाए कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन वही क्लीन चिट लेकर बार बार दोहराता है कि आपके प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। जिन रणनीतिक इलाकों पर हमने कब्जा किया था वहां से सेना को पीछे किया गया। और यही नहीं, सिर्फ 21 लोगों को इस देश में परमवीर चक्र मिला था। उसमें से एक मेजर शैतान सिंह थे जिनका स्मारक लद्दाख में बना हुआ था। उस स्मारक को भी बफर जोन में डाल दिया गया और इसकी पुष्टि भाजपा के खुद के काउंसलर ने लद्दाख में की है, वहां के चरवाहों ने की है कि जहां तक पहले जा सकते थे अब जा नहीं पा रहे। अरे सब कुछ छोड़िए, इनका खुद का सांसद अरुणाचल में कहते हैं कि चीन गांव बसा रहा है और मोदी जी की आंखों से चीन के प्रेम की पट्टी ही नहीं उतरती है। अब ये आरएसएस के साथ क्या खिचड़ी पक रही है, ये देश जानना चाहता है।